सदियों पुरानी है लिट्टी चोखा की कहानी, लेकिन कभी आपने सोचा कैसे ये बना बिहार का शान? तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लिट्टी चोखा कैसे बना बिहार का आन मान शान। क्यों कहा जाता है कि बिहारी जो है ना, बिहारी की पहचान है लिट्टी चोखा। जब भी शब्द आता है लिट्टी चोखा, लोग समझ जाते हैं यहाँ बात हो रही है किसकी? जिया हो बिहार के लाला, यानी बिहार की बात हो रही है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर लिट्टी चोखा के प्रेमी के लिए। एक लाइक तो बनता है यार। देखो, जो जो लोग लिट्टी चोखा खाएं अपनी जिंदगी में, या फिर जिसको जिसको पसंद है, फटाफट वीडियो को लाइक करो। फिर हम कहानी को शुरुआत करेंगे कि आखिर क्यों कहा जाता है कि लिट्टी चोखा बिहार में आया, और कैसे, क्या सबूत है कि बिहार का ही लिट्टी चोखा किसी दूसरे राज्य का नहीं। इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज लाइक करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं लिट्टी चोखा की कहानी। लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है, सिर्फ एक बोल सकते हैं ना खाना नहीं है, भोजन नहीं है, बल्कि बिहार की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। लिट्टी चोखा का स्वाद इतना अनूठा, इतना स्वादिष्ट है, इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस डिश को बड़े चाव से, बड़े आनंद के साथ खाते हैं। ठीक है, तो लिट्टी चोखा देखो एक भावना है। मेरे लिए तो लिट्टी चोखा एक भावना है। हम बिहार वाले, हमारी पहचान, जब भी हम लोग थक करके, जैसे सब तो अपने काम के लिए, नौकरी के लिए शहर में आ चुका है, अब गाँव में कोई नहीं रहता, लेकिन आज भी जब गाँव में जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पनीर पुलाव नहीं बनता है। हमारे यहाँ जब भी कोई मेहमान आता है तो बनता है लिट्टी चोखा। वो गोहरी, उस गोहरी पे वो जो आलू का चोखा बनता है, उसमें बैगन, वाह वाह, उसमें टमाटर, मतलब सच बता रहे, तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं लेकिन मुंह में पानी भरता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज सामने अभी लिट्टी चोखा आए ना तो टूट पड़े लिट्टी चोखा पर। लेकिन 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 सवाल यह है कि जब हम लोग बिहारी की पहचान है लिट्टी चोखा, तो लोग मान क्यों नहीं रहे कि बिहार में ही लिट्टी चोखा का जन्म हुआ है, यानी बिहार से ही लिट्टी चोखा का शुरुआत हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको बता दें, समय के साथ लिट्टी चोखा का स्वरूप बेशक बदलता रहा है, लेकिन इसका स्वाद लोगों के दिलों पर हमेशा राज करता रहा है। जी हाँ, जानकर हैरानी होगी कि लिट्टी चोखा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना बिहार की धरती, यानी बिहार की धरती जितनी पुरानी है ना, उतना ही पुराना लिट्टी चोखा है। यानी ऐसा नहीं कि बिहार बनने के बाद लिट्टी चोखा या ना, जैसे बिहार बना ना वैसे ही लिट्टी चोखा बना, और कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा बिहार के साथ ही उत्पन्न हुआ, बिहार के साथ ही हमारी जुबान पर आया। अब इसके पीछे ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन है। देखो लिट्टी चोखा, नजर उतार लो, ठीक है, और लाइक कर दो, तुम लोग लाइक कर दो, ठीक है। चलिए, तो आज दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए मशहूर माना जाने वाला लिट्टी चोखा, इसकी शुरुआत मगध साम्राज्य के समय हुई। याद रखिएगा, लिट्टी चोखा की शुरुआत, कहानी बता रहे, लिट्टी चोखा की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, मगध साम्राज्य के साथ हुई थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। ठीक है, मगध की राजधानी क्या है? तो पाटलिपुत्र है, जिसे वर्तमान में बिहार कहा जाता है। याद रखिएगा, इसीलिए इसका संबंध बिहार से। तो लिट्टी चोखा की शुरुआत मगध राज्य से शुरू हुआ। जब मगध का साम्राज्य चल रहा था, उस वक्त लिट्टी चोखा का निर्माण हुआ, लिट्टी चोखा आया। लेकिन आपको बता दें, जो मगध साम्राज्य का राजधानी था वो क्या है? पाटलिपुत्र है, जो आज का पटना है। उस समय के सैनिकों के लिए लिट्टी चोखा एक बेहद पौष्टिक और पोर्टेबल फूड आइटम था, क्योंकि इसे युद्ध के दौरान अपने साथ ले जाया जा सकता था। अब लिट्टी चोखा कौन खाता था? देखो, लिट्टी चोखा जो वहां के सैनिक, उस समय में मगध देश में जितने भी सैनिक होते थे, जब युद्ध पे जाते थे ना, तो वो अपने साथ लिट्टी और चोखा लेकर जाते थे। क्योंकि लिट्टी क्या है? सबसे मेन चीज, ये खाने में भी स्वादिष्ट है, पौष्टिक आहार है, क्योंकि इसमें अलग प्रकार के मसाला, सत्तू, अनेक प्रकार की
चीजें मिलाई जाती थी, घी पोता जाता था, जिसमें क्या है बहुत सारे आहार भी मिल गए, पौष्टिक हो गया। और दूसरा चीज ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर इन चीजों को लेकर जा सकते हो। लिट्टी को क्या कर सकते हो, आप आसानी से किसी भी थैली में, पोटली में बांध लिए, आप जहां जाओगे उसको अपने साथ लेकर जा सकते हो और ये लंबे समय तक रखा जा सकता है। जैसे दाल चावल का क्या है, दाल आपका शाम होते ही खराब हो जाता है, लेकिन लिट्टी चोखा आप आसानी से 2 दिन तक रख सकते हो। तो ये क्या हो गया, पोर्टेबल है और सबसे मेन चीज इसमें पौष्टिक आहार की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसे हुई थी बिहार में आपका लिट्टी चोखा की शुरुआत। सैनिक युद्ध के दौरान इन पराठों को गर्म पत्थरों या गोबर के उपलों पर सेक कर चटनी या अचार के साथ खाते थे। अब देखो तुम सोच रहे हो कि मैम 2 दिन ही ना अपने पास रखेंगे, उसके बाद तो वो क्या करते थे ना, वो आटा अपने साथ, आटा को सान कर उसका क्या करना, लोइया बनाकर उबले पर, क्योंकि उस टाइम गोबर गोईठा तो हर जगह मिल जाता था, आसानी से उसको क्या करते थे, बना लेते थे। बहुत इजी है, इजी तरीका है इसको बनाने का। और फिर पर सेक कर चटनी या अचार के साथ खाते थे। लिट्टी को गेहूं के आटे से, याद रखिएगा लिट्टी ना गेहूं के आटे का, आजकल लिट्टी को बदल दिया गया, कुछ लोग पता है मैदा का खा रहे। मैदा शरीर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह ये हम सबको पता है, लेकिन जुबान हो चुका है 10 हाथ का, ठीक है, उसको खराब चीजें ही पसंद है। लेकिन असली मजा तो देखो आटे के लिट्टी का ही है। हम तो बिहार वाले, हमें तो आटे का लिट्टी ही पसंद है। अगर उसमें सत्तू ना भी रहे ना, केवल आटे का लिट्टियों मिल जाए ना, तो हम लोग के लिए बहुत है, ठीक है, बस उसके साथ हमको चोखा मिल जाया है। ठीक है, तो लिट्टी को गेहूं के आटे से बनाया जाता है। इसमें सत्तू, घी और विभिन्न प्रकार के मसाले होते हैं। वहीं पर चोखा किस चीज का, आलू और बैगन से बना होता है, जो लिट्टी के साथ क्या लगता है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ऐसे भोजन जो युद्ध के मैदान में आसानी से रह सके, वो कौन था, लिट्टी, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा थी, जो सैनिकों को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता था। इसकी ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता ने सैनिकों को लंबे समय तक जंगलों में छिपे रहने में, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सक्षम बनाया। इस प्रकार लिट्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाते हुए भारतीयों के लिए एक प्रतीक बन गया। यानी लिट्टी चोखा केवल और केवल ऐसा नहीं, मगध से देखो सैनिकों के लिए तो अच्छा था ही, साथ ही साथ जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, जो सैनिक थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लंबे लंबे समय तक जंगलों में छुपे रहते थे अंग्रेजों को मारने के लिए, उनके लिए भी एक पौष्टिक आहार था। ये इसको आसानी से खा सकते थे। इसमें उनको क्या मिलता था, ढेर सारा ऊर्जा, क्योंकि देखो सेनानियों को लड़ना है तो इसके लिए ऊर्जा, एनर्जी का होना बहुत जरूरत है। अब कमजोर बुढ़वा का किसी दुश्मन को मार पाएगा नहीं ना, लेकिन एक ताकतवर इंसान आसानी से दुश्मन को क्या कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है। तो अब ताकतवर कैसे बना जाए, खाने के लिए खाना चाहिए। अब लंबे समय तक जंगल में छुपे रहना, या फिर कई बार होता था कितने स्वतंत्रता सेनानी जब अंग्रेजों से बचने से डर से वो कहीं छुप जाते थे, लंबे लंबे समय तक वो रहते थे वहां पर, तो वहां पर खाने के लिए क्या मिले, उस समय सामने निकल कर आया लिट्टी चोखा, जो बनाने में भी आसान था और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न था। तो इस तरीके से लिट्टी चोखा की शुरुआत हुई और लिट्टी चोखा देश में फैल गया। यानी ये तो बिहार में तो भले ही शुरू हुआ, लेकिन बिहार से ये हर जगह अपने जादू को बिखेर दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्वाद में ही नहीं, बल्कि हमारे युद्ध में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सैनिकों को ऊर्जा देकर स्वतंत्र सेनानियों को लंबे समय तक एक जगह पर रहने में मदद किया, क्योंकि उनको इससे क्या मिला, ऊर्जा मिला। खाने के लिए जो ये लिट्टी चोखा था, इसमें अनेक प्रकार के पौष्टिक आहार थे जो सैनिकों को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद किया। तो इस तरीके से हमारे लिट्टी चोखा की कहानी बिहार की जितना ही पुराना है। तो याद रखिएगा सभी लोग, जिन लोगों को डाउट था कि लिट्टी चोखा की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुआ, तो इस वीडियो में हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको लिट्टी चोखा की पूरी कहानी सुना सके और आपको बता सके कि लिट्टी चोखा केवल व्यंजन नहीं, बल्कि बिहार की आन मान शान है। और ये केवल और केवल पेट भरने में ही नहीं, बल्कि ऊर्जा देने में और सैनिकों को लंबे समय तक युद्ध में टिकने में बहुत मदद किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिनको जिनको लिट्टी चोखा पसंद है कमेंट में भर दो, हमें भी देखना है कितने लोग हैं जिनको लिट्टी चोखा पसंद है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर डिस्कस करेंगे इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्ट वेल क्लासेस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच।